हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टाइलिश स्क्वाड। मैंने जब लास्ट वीडियो अपना बनाया था तब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि रेडमी के बारे में अनबॉक्सिंग करें और रेडमी के बारे में बात करें। तो मैं जाके रेडमी का एक प्रोडक्ट लिया। मैंने पिछले एक वीक से ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो आज आपके सामने मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा और ऑल्सो मैं अपना जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले वीक में आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से लिया है। ये प्रोडक्ट पे आपको प्राइस दिखेगा 2399, लेकिन मैंने ये प्रोडक्ट 1799 पे लिया है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट। पहले देखते हैं ये बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, फिर उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूंगा। प्रोडक्ट खोलने से पहले ये बॉक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बॉक्स के ऊपर आपको क्या क्या मिलेगा। डिज़ाइन बहुत छोटा सा है। जनरली मैंने दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ किया है जो ये प्राइस रेंज में आते हैं, बॉक्स उसका थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन ये बॉक्स बहुत छोटा सा स्लीक डिज़ाइन है इसका। और यहाँ पे आगे आपको ये जो प्रोडक्ट है देखने में कैसा है वो प्रोडक्ट के बारे में रहेगा, नाम रहेगा प्रोडक्ट का विच इज़ Redmi Earbuds S। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन है कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा, जो स्प्लैश प्रूफ और स्वेट प्रूफ है, 12 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप मिलेगा, वॉइस असिस्टेंट के साथ काम करता है ये सारी चीज़ें हैं। साइड में बस Redmi का नाम है यहाँ पे, और पीछे प्राइस और ये प्रोडक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़र मैनुअल, चार्जिंग केस, ईयर टिप्स, 2 साइज ऑफ ईयर टिप्स अंदर आएगा और एक ईयर टिप उसमें ऑलरेडी लगा होगा। सो टोटल 3 है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये सारा मैंशनड है। जैसे मैंने अभी कहा बहुत छोटा सा पैकेज है, लेकिन चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा। खोलने से पहले मैं और एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो नीचे जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रोडक्ट जब आप खोलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है इसके अंदर। पहले तो ये आपको मैनुअल मिल जाएगा। ये मल्टीलिंगुअल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में है। ये मैनुअल में सारे इसका डिटेल्स रहेगा। इसको साइड में रखते हैं और जैसे मैंने अभी बताया इसके ऊपर लिखा था स्मॉल, मीडियम और लार्ज, वही हिसाब से आपको ईयर टिप्स मिलेंगे। ईयर टिप्स ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में ऑलरेडी एक साइज़ होगा और दूसरा यहाँ पे मीडियम और लार्ज ईयर टिप्स रहेगा यहाँ पे। इसको भी साइड में करते हैं और फिर मेन जो प्रोडक्ट है उसके बारे में देखते हैं। ये चार्जिंग केस है, बहुत लाइट वेट चार्जिंग केस है। अगर आप इसको खोलेंगे तो अंदर इसके प्रोडक्ट है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें बैठा है। और ये जो प्लास्टिक है इसका काफ़ी डिसेंट है। 1800 रुपये में ये काफ़ी डिसेंट फिनिशिंग का बॉक्स है, मैट फिनिश है ये और काफ़ी लाइट वेट भी है। ये जो चार्जिंग केस है इसमें बाहर आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन आपने नोटिस करा होगा जब मैंने डब्बे में दिखाया था, जो मुझे डब्बे के साथ मिला है उसमें आपको चार्जिंग वायर नहीं मिलता है। ये USB चार्जर, आपके पास जो भी USB चार्जिंग केबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसको चार्ज करने के लिए। बॉक्स जब खोलेंगे आप नोटिस करेंगे कि ये मैग्नेटिक केस है और अंदर जो ईयरबड्स हैं वो भी मैग्नेटिक है। अगर आप अंदर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक है, ये नहीं गिरेगा, ये बहुत अच्छे से बैठा है। और as soon as you remove this, बहुत लाइट वेट है, जस्ट 4 ग्राम्स का है ये। तो आप समझ ही सकते हैं अगर आप कान में यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि 12 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा मैं। लेकिन अगर आप ये कान में इतना लाइट वेट बहुत घंटे तक यूज़ कर रहे हैं तो आपको कान में कोई भी पेन होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जैसे मैंने अभी बोला, ये वाला प्रोडक्ट जो है बहुत हल्का है, 4 ग्राम्स का है, तो आपको कान में ज़्यादा टाइम पहनने से आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन इसका फिटिंग इन माई ओपिनियन ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये गिर जा रहा है। ऑल्दो ये गिरेगा नहीं, लेकिन इसका फिटिंग ऐसा है कि आपको लगेगा, आप अगर रनिंग कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं तो आपको लगेगा ये कान से स्लिप हो रहा है और गिर रहा है ये। तो इन दैट केस मैं इसको थोड़ा नेगेटिव मार्क्स दूंगा, क्योंकि ये सही तरीके से मेरे कान में, मेरे ओपिनियन में नहीं बैठा। इसमें जेस्चर कंट्रोल्स नहीं है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको बटन्स मिलेंगे जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं ये प्रोडक्ट, म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं और कॉल्स भी ले सकते हैं ये बटन दबाने से। ये प्रोडक्ट का जो यूनिक फीचर है वो इसका लो लेटेंसी गेमिंग मोड है। अगर आप इसको ट्रिपल प्रेस करेंगे तो आप लो लेटेंसी गेमिंग मोड में एंटर करेंगे, जो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलेगा, जो आप एक बार कनेक्ट करने के लिए बहुत हैजल फ्री कनेक्शन है इसका, बहुत आराम से आप कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी डिवाइस से। और एक बार आप जब कनेक्ट कर दिए तो आपको 10 मीटर का रेंज मिलेगा, तो आप कहीं भी अपने घर में फ़ोन रख के आप 10 मीटर तक घूम सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करना कितना आसान है। बस आप अपने कोई भी डिवाइस में आप ब्लूटूथ ऑन करिए और सर्च में आपको Redmi Earbuds S दिखाई देगा, बस उस पर क्लिक करिए और बस 5 ही सेकंड में आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया है। Redmi Earbuds S कनेक्ट हो गया है, बहुत आसानी से कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ। अगर इसके हम लोग ऑडियो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी लाउड है, लेकिन अगर आप कोई भी बास या बीट्स या ट्रेबल, कोई भी गाने का आप सुनना चाहते हैं, हर एक बीट आप सुनना चाहते हैं, तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन
ये बजट ईयरफोन्स हैं, 1800 में अगर आपको मिल रहे हैं तो वो हिसाब से काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी है इसका। लेकिन बस इतना ही है कि आप बीट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा, आप हर एक बीट सुनना या हर एक बात सुनना ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ये वाले ईयरफोन से। अगर हम लोग इसके चार्जिंग के बारे में, ये बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो जो ये बॉक्स है, जो चार्जिंग केस है, इसको चार्ज करने में आपको 2 घंटा लगेगा। लेकिन एक बार जब ये चार्ज हो जाए तो आप इसको 1.5 घंटे में या 90 मिनट्स में आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। और एक बार चार्ज करने के बाद आप 3 से 4 घंटा आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट वाटर प्रूफ नहीं है लेकिन स्वेट प्रूफ और स्प्लैश प्रूफ है। सिमिलरली ये नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको फील होगा जैसे ये बना है, इसके ईयर टिप्स जो हैं जब आप लगाएंगे अपने कान में तो थोड़ा आपको फील होगा कि नॉइस रिड्यूस हो रहा है, लेकिन आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला कोई फीचर नहीं है ये प्रोडक्ट में। अगर हम लोग इसके माइक क्वालिटी के बारे में बात करें, अगर ये आप कोई भी कॉल अगर आप आउटडोर्स ले रहे हैं तो माइक क्वालिटी बहुत एवरेज है। इंडोर्स फिर भी ठीक है, लेकिन बाहर अगर आप जाएंगे तो माइक क्वालिटी बहुत ज़्यादा एवरेज है। इन कंक्लूजन मेरे ओपिनियन में ये बहुत बजट ईयरबड्स हैं। 1800 रुपये में अगर आपको ये बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो साउंड क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी है ये बहुत एवरेज है, तो इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, ये मेरा इसके बारे में अनबॉक्सिंग और रिव्यू था, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 वीक में ये प्रोडक्ट यूज़ करने का, मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ये प्रोडक्ट का आपका एक्सपीरियंस कैसे था, और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देखना चाहते हैं और नीचे मेंशन करें और मैं डेफिनेटली आपके लिए ये रिव्यूज़ लेके आऊँगा। और अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज़ आपके सामने लेके आने वाले हैं। सी यू सून, पीस।